हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेगू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। तियांग जैसे अपने कॉलेज की क्लास ख़त्म करता है और कॉलेज से बाहर निकलकर जब वो घर जाने ही वाला था, उसने देखा कि जंगकुक उसके सामने खड़ा हुआ है और जंगकुक बहुत ही ड्रंक था। तियांग ने जंगकुक को देखकर कहा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। जंगकुक ने तियांग से कहा, क्यों? मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था। एक कहते हुए तियांग को हक कर लिया। तियांग ने जंगकुक से कहा, क्या कर रहे हो? सब लोग यहाँ पर है, देख लेगा। लेकिन जंगकुक तियांग को और भी कस के पकड़ लेता और कहता है, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था, और तियांग की गर्दन पर किस करने लगता है। तियांग ने जंगकुक से कहा, छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो? मुझे घर जाना है। जंगकुक वो नाराज़ हो गया और तियांग से कहा, क्या हुआ? क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो तियांग? लगता है तुम मुझसे अब पहले जैसा प्यार नहीं करते हो। तियांग ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं, बस मैं सबके सामने ये सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। प्लीज़ क्या हम ये सब कुछ घर जाने के बाद कर सकते हैं क्या? जंगकुक कहता है, क्या? क्या तुम मेरे घर जाने वाले हो या फिर मैं तुम्हारे घर आने वाला हूँ? तियांग बताओ ना, हम किसके घर जाएंगे? तियांग जंगकुक से कहता है, तुम ये क्या बातें कर रहे हो? मजाक कर रहे हो क्या? तुम अच्छी तरह से जानते हो हम दोनों एक ही साथ तो रहते हैं। जंगकुक ने कहा, लेकिन मैं तुम्हारे मुँह से सुनना चाहता हूँ, हम दोनों साथ में क्यों रहते हैं तियांग? तियांग ने कहा, लेकिन मुझसे क्यों सुनना चाहते हो? जंगकुक ने कहा, बताओ ना। तो फिर तियांग ने कहा, क्योंकि हम लिविंग में रहते हैं, तो हम दोनों तो एक ही घर में रहते हैं ना। जंगकुक तियांग की मुँह से सुनने के बाद उसको बहुत अच्छा लगा और उसने कहा, जब भी तुम कहते हो ना कि हम लिविंग में रहते हैं, मुझे सुनकर बहुत अच्छा लगता है। तियांग अब तुम इतना नखरे करना बंद करो। हम लिविंग में रहते हैं और इतना शाय फील करना अच्छी बात नहीं है ना। देखो तियांग, हम दोनों के बीच में शाय करने जैसा कुछ भी नहीं बचा है, तो तुम इतना शाय क्यों कर रहे हो? तियांग ने कहा, अब बस करो, सब लोग हमें ही देख रहा है। जंगकुक ने तियांग को अपने कार में बैठाया और उसको कहा, अब तो ठीक है ना, यहाँ पर हम दोनों को कोई नहीं देखेगा। और उसके बाद तियांग के गले पर किस करता है। तियांग ने कहा, तुम घर जाकर भी ये सब कुछ कर सकते हो, तो कार पर क्यों करना है? जंगकुक ने कहा, लेकिन तुम्हें देखने के बाद अपने आप को रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है तियांग। आखिर तुम इतना क्यूट जो हो। एक कहते हुए जंगकुक ने तियांग की होठों पर किस कर लिया। जंगकुक तियांग को किस करते करते कार की सीट पर लेटा देता है और उसके ऊपर आ जाता है और तियांग की चेस्ट पर किस करने लगता है। तियांग की टी शर्ट को ऊपर कर दिया था और उसके बाद तो जंगकुक ने हाथ ही पार कर दिया। तियांग के साथ कार में ही सब कुछ कर लेता है। तियांग बहुत ही शाय हो रहा था। उसके बाद जैसे ही ये सब कुछ खत्म हो जाता है, तियांग वो जंगकुक की तरफ देख भी नहीं रहा था। जंगकुक ने तियांग से कहा, इतना शाय क्यों कर रही हो यार? तुम बहुत ही शाय करते हो। ये सब कुछ कितने बार हो चुके हैं, लेकिन तुम्हारी शाइनेस को देखकर लगता है पहली बार हो रहा है, और शायद इसीलिए मुझे इतना मज़ा आता है। उसके बाद नेक्स्ट डे तियांग क्लास में बैठा हुआ था और जिमी ने तियांग से कहा, क्या हुआ तियांग, तुम्हारे गले में कैसी निशान है? तियांग ने कहा, क्या मतलब है? जिमी ने कहा, तुम्हारे गले में जो निशान है इसको देखकर लगता है कि किसी ने लाभ बाइट किया है। तियांग सच बताओ, क्या तुम किसी के साथ डेट कर रहे हो? तियांग ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं। जिमिन कहता है, देखो मुझसे तुम झूठ नहीं कह सकते हो, बताओ मुझे क्या बात है। और तुम इतना शाय फील करते हो, लेकिन तुम्हें देखकर लगता नहीं तुम किसी के साथ डेट भी करते होंगे। लेकिन तुम्हारी इस निशान को देखकर मुझे शक हो रहा है, या फिर किसी ने फोर्सफुली तुम्हें किस किया है। तियांग अगर ऐसा है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा ताकि तुम्हें कोई तंग ना कर सके। और कल कॉलेज के सामने जो लड़का आकर तुम्हें हक किया था, कौन था वो? कहीं उसी ने तो तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं किया है ना? तियांग ने कहा, वो मेरा बॉयफ्रेंड है। जिमिन ने कहा, इतना क्यों शाय हो रहे हो यार? तुम बहुत ही शाय हो जाते हो। तियांग अच्छी बात है ना, वो बहुत ही हॉट और हैंडसम है। काश मेरे पास इतना हैंडसम बॉयफ्रेंड होता। तियांग ने बुदबुदाते हुए कहा, मैंने जानबूझकर उसको थोड़ी अपना बॉयफ्रेंड बनाया है, वो तो एक माफिया है। जिमिन ने कहा, कुछ कहा क्या तुमने? क्या कह रहे हो तुम? मुझे सुनाई नहीं दिया। तियांग कहता है, कुछ नहीं। जिमिन कहता है, देखो तुम मुझसे कुछ भी नहीं छुपा सकते हो, क्योंकि मुझसे कोई भी बात नहीं छुपता है, मैं पकड़ लेता हूँ झट से। तियांग सच कहो, तुम दोनों की रिलेशनशिप कब से चल रहा है और तुम दोनों कैसे एक दूसरे के प्यार में पड़े हो? तियांग ने कहा, वो बहुत लंबी कहानी है, मैं तुम्हें किसी और दिन बताऊंगा। जिमिन ने कहा, लेकिन मुझे सुनना था यार। लेकिन क्लास ख़त्म होने ही वाला था, लास्ट क्लास हो रहा था। तियांग की फ़ोन में लगातार कॉल आता ही जा रहा था। तियांग अपने फ़ोन को साइलेंट करके रखा था।
वो पूरी फ़ोन को बंद भी नहीं कर पा रहे थे क्योंकि जंगकुक ने उसको खास करके कह दिया था तियांग का फ़ोन अगर बंद आया ना तो वो क्लासरूम में इंटर कर लेगा। इसलिए तियांग ने चुपके से फ़ोन को रिसीव किया। जिमिन ने देख लिया है और जंगकुक ने तियांग से कहा, क्या हुआ, तुम इतना लेट क्यों हो रहा है, जल्दी से बाहर आओ। तियांग ने कहा, लेकिन क्लास अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। तियांग की बात सुनकर जंगकुक ने कहा, जैसे ही ख़त्म हो जाता है जल्दी से बाहर आ जाना, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। उसके बाद जैसे तियांग ख़त्म हो जाते है क्लास, वो कार के सामने चले जाने वाले थे। जिमिन ने उसका हैंड पकड़ लिया और जंगकुक ने देख लिया। जंगकुक को बहुत गुस्सा आ गया। जंगकुक कार के सामने ही खड़ा हुआ था। जंगकुक वो तियांग की हैंड को पकड़ते हुए देखकर जिमिन को एक जगह घुसा लगा देता है। जिमिन अपनी गाल को पकड़ते हुए कहता है, क्या हुआ, तुम कौन हो? और तियांग को कहता है, क्या वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? और तुम ही हो ना जो कल भी तियांग के सामने आए थे? तुमने मुझे मारा क्यों? मैं तो तुमसे मिलने के लिए तियांग की हैंड पकड़ा था ताकि वो तुम्हें मुझसे मिलवाए। जंगकुक ने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, हाँ, मेरी बॉयफ्रेंड को छूने की? आइंदा ऐसा गलती कभी मत करना, वरना जान से हाथ धो बैठोगे। जिमिन ने कहा, ऐसे बात करो जैसे कि तुम कोई माफिया किंग हो। अब तुम देखना मैं क्या करता हूँ। तियांग ने कहा, जिमिन चुप हो जाओ, मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा। जंगकुक तुमने ऐसा क्यों किया है? जिमिन ने कहा, तियांग मैं तुम्हारे लिए उसको छोड़ सकता हूँ, लेकिन आइंदा अगर ऐसा कुछ किया ना तो मैं उसको जान से मार डालूंगा। तियांग जिमिन को चुप कराने की कोशिश कर रहा था। जंगकुक अचानक जिमिन के कॉलर को पकड़ते हुए कहता है, हे मूची जैसे शक्ल वाले इंसान, आपने आपको कभी मिरर में देखा है क्या? और तू किसको बोल रहा है, हाँ? तू मुझे छोड़ेगा नहीं, जान से मार डालेगा। तू जानता भी है कि मैं कौन हूँ? जिमिन से इस तरह से बात करने से जिमिन को गुस्सा आ जाता है और उसने जंगकुक की कॉलर पकड़ने ही वाला था। जंगकुक ने जिमिन के गले को पकड़ लिया और उसको ऊंचा कर दिया। तियांग बहुत समझाने के बाद दोनों को शांत करता है। उसके बाद जिमिन से कहता है, सॉरी, तुम मुझे माफ़ कर देना, मेरी वजह से सब कुछ हुआ है। जिमिन ने कहा, तुम अगर नहीं होते ना मैं उसको छोड़ता नहीं। उसके बाद जंगकुक को लेकर तियांग यहाँ से चले जाते हैं। जंगकुक तो बहुत ही गुस्से में थे। जंगकुक ने तियांग से कहा, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे रोकने के लिए, हाँ? देखो मैं तुमसे प्यार करता इसलिए रुक गया, वरना मैं उसको जान से मारने वाला था। तियांग उसने मुझे बहुत ही गुस्सा दिलाया आज। उसने तुम्हें छुआ भी कैसे? तियांग ने कहा, बस करो, अब तुम उसका जान लेना चाहते हो क्या? वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, वही है जो मेरे कॉलेज में बहुत ही हेल्प करता है। जंगकुक तियांग से कहता है, आई डोंट केयर, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है। उसने तुम्हें छुआ भी कैसे? तियांग ने कहा, तो इसमें क्या हो गया? जंगकुक ने कहा, क्या हो गया कि क्या मतलब है? तो तुम देखो मैं अब तुम्हारे साथ क्या करता हूँ, छूने से कुछ नहीं होता ना। तियांग ने जंगकुक से कहा, उसकी छूने से मैं मर थोड़ी जाऊंगा। जंगकुक ने तियांग से कहा, ठीक है, अब तुम देखो मैं तुम्हें किस तरह से टच करता हूँ। तुम्हें टच से कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? अगर वो तुम्हें टच कर सकता है तो मैं तो तुम्हें। उसके बाद तियांग को घर लेकर आते हैं। घर लेकर आने के बाद घर के हॉल रूम में से ही तियांग के साथ जंगकुक बहुत ही टची हो रहा था। तियांग के सर से लेकर पैरों तक बहुत ही नॉटी तरीके से टच करता है और तियांग से कहता है, क्या हुआ, तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है क्या? तियांग, तुम्हारे दोस्त अगर तुम्हें टच कर सकता है तो मैं क्यों नहीं? तियांग ने कहा, लेकिन उसने इस तरह से मुझे टच नहीं किया था। जंगकुक ने कहा, तुम्हें कैसे पता है कि उसने किस इरादों से टच किया था? क्या मेरे टच उससे अलग है? मेरे टच तुम्हें गंदे लगते हैं क्या? तियांग तियांग ने कहा, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। जंगकुक तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? जंगकुक ने तियांग की पेट पर हाथ लेकर जाते हैं और तियांग को सुई पर धक्के देते हैं और धकेल देने के बाद उसके ऊपर आ जाते हैं और उसे कहता है, क्या हुआ, तुम इतना शाय क्यों हो रहे हो, हाँ? क्या तुम्हें शाय फील हो रहा है, हाँ? मैंने ऐसी कौन सी जगह पर टच कर दिया है जिससे तुम्हें इतना शाय फील हो रहा है? तियांग ने जंगकुक से कहा, देखो तुम ऐसा मत करो। जंगकुक फिर से अपने हाथ को उसी जगह पर लेकर जाते हैं और तियांग को बहुत ही बुरी तरीके से हॉट फील करवा रहे थे। तियांग बहुत ही ज़्यादा हॉट हो गया था और उसकी हालत ख़राब हो रही थी। जंगकुक ने तियांग को बहुत ही ज़ोर से प्रेस किया। जंगकुक की ऐसी हरकत करने की वजह से तियांग अपने आप को नहीं रोक पाया और जंगकुक के मुंह में वो थोड़ा सा आ गए और जंगकुक ने उसको उंगलियों से लेकर अपनी टंग में लेकर टेस्ट करते हैं और कहता है, ये तो बहुत ही ज़्यादा नमकीन है। तियांग ने कहा, तुम कैसी गंदी बातें कर रहे हो? जंगकुक ने कहा, क्या मैं गंदी बातें कर रहा हूँ, हाँ? और तुम जो किया है क्या वो अच्छा है?
तुमने जो किया है तो मुझे तो ऐसा करना ही था। तियांग बहुत ही ज़्यादा शाई हो जाता है और उसने अपनी फेस को दोनों हाथों से कवर कर लिया और उसने जंगकुक से कहा, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता हूँ। जंगकुक ने कहा, मेरा बेबी तो बहुत ही शाई हो रहा है। कोई बात नहीं, इस उम्र में ऐसा होता है। तियांग से कहता है, तुम अब 90 ईयर्स की ही हो ना, इसीलिए। और देखो, तुम इतना शाई फील करने की कोई बात नहीं, हम दोनों एक साल से साथ में हैं। तियांग ने कहा, क्योंकि तुम मुझे यहाँ पर। जंगकुक ने कहा, क्या? मैं तुम्हें क्या? तियांग मन में कहता है, तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है तो मैं तुम्हें कुछ कह भी नहीं सकता हूँ, और तुम मुझसे प्यार भी बहुत करते हो। जंगकुक कहता है, क्या हुआ, तुम चुप क्यों हो, क्या सोच रहे हो? तियांग ने कहा, क्या तुम मुझसे उतना ही प्यार करते हो जब तुम मुझसे पहली बार मिले थे, और जितना प्यार तब तुमने मुझसे किया था? जंगकुक तियांग से कहता है, मुझे अच्छी तरह से याद है वो दिन जब तुम और मैं पहली बार मिले थे। तुम कॉलेज में न्यू आए थे और मैं तुमसे आकर टकरा गया। मैं कॉलेज में आया था डोनेशन देने के लिए और तुमसे मिला। तुमसे मिलने के बाद मुझे तुमसे इतना प्यार हो गया, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मुझे कभी लगा नहीं था कि मेरे पास भी एक दिल है। एक तुम ही हो जिसको देखने के बाद मुझे ये पता चला कि मैं भी एक इंसान हूँ और मुझे भी प्यार हो सकता है। लेकिन तियांग, मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकता हूँ, मुझे जलन होता है और मैं बर्दाश्त बिल्कुल नहीं कर पाता हूँ। तुम तो जानते ही हो, मेरे एक हैप्पीनेस की जगह तुम हो, और तुम्हारे अलावा मैं किसी और के सामने मुस्कुराता भी नहीं हूँ। तियांग, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हारा वो कॉलेज का फर्स्ट डे मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह से याद है। वो बहुत ही स्पेशल दिन था। और तियांग, मुझे पता है तब तुमने मुझे इसलिए हाँ कहा था क्योंकि तुम्हें भी यही फील हुआ था जो मुझे फील हुआ था। तुम्हें तब पता नहीं था कि मैं एक माफिया किंग हूँ, लेकिन मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम्हारे सामने कभी ऐसी हरकतें नहीं करूँगा जिससे कि तुम्हें डर लगे। तियांग ने कहा, तो तुमने जिमिन को इस तरह से क्यों चोट पहुँचाया? उसको कितना बुरा लगा होगा। वो तो बस मैं बहुत ही जल्दी में था, इसलिए शायद उसने मुझे रोक लिया था। वो तुमसे मिलना चाह रहा था और तुमने। जंगकुक ने कहा, अगर तुम चाहते हो तो मैं उससे माफ़ी मांग सकता हूँ। क्या इससे तुम्हें खुशी मिलेगा? तियांग ने कहा, मैंने ऐसा नहीं कहा है। जंगकुक ने कहा, लेकिन मैं सच में उससे माफ़ी मांगूंगा, वो भी तुम्हारे लिए, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तियांग, बिकॉज आई रियली लव यू। तियांग ने कहा, आई लव यू टू। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मुझे सबके सामने ये सब कुछ करना बहुत ही अजीब लगता है, मुझे बहुत ही शाय फील होता है। जंगकुक ने कहा, लेकिन मैं अपनी प्यार को सबके सामने ही दिखाने के लिए सब कुछ नहीं करता हूँ। वो मैं अपने आप को रोक नहीं पाता हूँ, और मुझे क्या हो जाता है मैं खुद भी नहीं जानता हूँ। तुम्हें देखने के बाद मुझे तुमसे चिपकने का मन करता है, तुम्हें किस करने का मन करता है, तुम्हें हक करते हुए तुम्हें टाइटली पकड़ के अपनी बहुत ही करीब रखने का मन करता है, जैसा कि ऐसा लगता है मुझे कोई तुम्हें मुझसे अलग करने की कोशिश कर रहा हो। तियांग, अगर ऐसा कभी हुआ ना, मैं पागल बन जाऊंगा। तियांग ने जंगकुक से कहा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जिमिन। नेक्स्ट डे जिमिन से तियांग मिलते हैं और सॉरी कहता है। जिमिन ने कहा, तुम क्यों सॉरी बोल रहे हो? जिसने ऐसा किया है वो मुझसे सॉरी थोड़ी कहेगा, वो तो बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट है। तियांग ने कहा, जिमिन, मैं तुम्हें कुछ बातें बताना चाहता हूँ। उसके बाद तियांग ने जिमिन को सारी बातें खुलकर कह दिया। जिमिन ने कहा, क्या वो एक माफिया है? तुमने मुझसे पहले क्यों नहीं कहा? क्या वो मुझे जान से मार डालेगा क्या? तियांग ने कहा, ऐसा कभी नहीं होगा। जिमिन कहता है, अब मैं क्या करूँगा, मुझे डर लग रहा है, कहीं वो मुझे मार दिया तो। तियांग, प्लीज़ तुम कुछ करो ना। जंगकुक तियांग के रूम के बाहर खड़ा हुआ था, यानी क्लासरूम के बाहर। जिमिन ने जंगकुक को देखकर कहा, वो बाहर ही है। तियांग, क्या वो मुझे मारने के लिए आया है? प्लीज़ मुझे बचा लो, मैं तो बस ऐसे ही गुस्से में कह दिया। मैं उसको कैसे मार सकता हूँ या फिर पुलिस में भेज सकता हूँ? मैं तो बस उसको डराने की कोशिश कर था, लेकिन लगता है वो मुझे सच में मारने के लिए आ गया। तियांग कहता है, रिलैक्स, वो तुमसे माफ़ी मांगने के लिए आया है। जिमिन कहता है, क्या? मुझे भरोसा नहीं हो रहा है। जिमिन की बात सुनकर तियांग ने कहा, क्यों भरोसा नहीं हो रहा है? माफिया होने का मतलब ये नहीं है कि वो बुरे इंसान है। जिमिन, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? जंगकुक तुमसे माफ़ी मांगने के लिए आया है और तुम नहीं जानते हो जंगकुक ने मेरे लाइफ में क्या क्या किया है। इन 1 सालों में जंगकुक ने मुझे जिस तरह से संभाल कर रखा है ना, काश कोई यहाँ पर कोई और होता, मुझे इतना ज़्यादा प्यार नहीं दे पाता जितना प्यार मुझे जंगकुक ने दिया है। एक माफिया होने के बाद भी उसने मेरा बहुत ही अच्छे से ध्यान रखा है। मुझे उससे बहुत ज़्यादा प्यार है, लेकिन मैं बहुत ही शाय हो जाता हूँ। सबके सामने मैं
अपनी रिलेशनशिप को नहीं बताना चाहता हूँ, लेकिन जंगकुक ने हमेशा अपने प्यार को किसी के सामने छुपाने की कोशिश नहीं किया है और ना ही कभी करेगा। वो हमेशा मुझसे इतना ही प्यार करेगा, मुझे पता है। लेकिन लगता है हम दोनों एक दूसरे से बहुत अलग हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। जिमिन ने कहा, तुम्हारी मुझसे उसकी तारीफ सुनकर लगता है जैसे कि वो कोई एंजल है। क्लास ख़त्म होने के बाद जंगकुक जिमिन से आकर माफ़ी मांगता है। जिमिन ने कहा, इट्स ओके, मैंने भी बहुत कुछ बोला है। कहे तुम मुझे जान से तो नहीं मार डालोगे ना? वैसे भी तियांग ने मुझसे कहा है कि तुम मुझे नहीं मारने वाले हो, लेकिन फिर भी मैं अभी तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। प्लीज़ मुझे जान से मत मारना। जंगकुक ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा क्योंकि तियांग ऐसा चाहता है, वरना तो मैं तुम्हें। तो जिमिन तियांग के पीछे जाकर चुप जाते हैं। तियांग ने कहा, उसको क्यों डरा रहे हो जंगकुक? जंगकुक तियांग को अपनी ओर खींच कर लेकर आते हैं और उसको टाइटली हक करते हुए कहता है, तुम बहुत ही क्यूट लग रहे हो और साथ ही साथ तुम बहुत ही हॉट भी लग रहे हो। तुमने इतने टाइट जीन्स पहनने के लिए किसने कहा था? एक कहते हुए जंगकुक ने तियांग की बाम पर हाथ डाल दिया और उसको पकड़ते हुए कहा, ये तो बहुत ही ज़्यादा। तो जंगकुक की इस बात को कंप्लीट करने से पहले ही तियांग ने उसकी होठों पर फिंगर रखते हुए कहा, बस करो, क्या कर रहे हो तुम? यहाँ पर कितने सारे लोग हैं और ख़ास करके जिमिन हमारे साथ ही है। प्लीज़ तुम चुप हो जाओ। जंगकुक, चलो घर चलते हैं। जंगकुक ने जिमिन से और तियांग से कहा, नहीं, घर नहीं जाएंगे। तियांग कहता है, क्यों? जंगकुक कहता है, घर जाने वाले हैं लेकिन हमारे नहीं। तियांग कहता है, मैं समझा नहीं। जंगकुक ने तियांग से कहा, मेरे पेरेंट्स ने तुम्हें अपने साथ लेकर जाने के लिए कहा। अब मैं तुम्हें मेरे साथ मेरे पेरेंट्स के पास लेकर जाने वाला हूँ। वो लोग हमारी शादी की बात करना चाहता है और ख़ास करके तुम्हें देखना चाहता है। तियांग ने कहा, लेकिन मेरे पास तो कोई ऐसी इंसान नहीं है जिसको मैं तुम्हें मिलवाने के लिए लेकर जा सकता हूँ। जंगकुक ने कहा, अपना दिल छोटा क्यों कर रहे हो? तुम हो ना, और मुझे किसी और की कोई ज़रूरत नहीं। हाँ, मैं किसी और से मिलने के लिए जा सकता हूँ। किसने कहा नहीं जा सकता हूँ? तियांग कहता है, क्या मतलब है? तुम किससे मिलने जाना चाहते हो? जंगकुक पहले तियांग को अपने अनाथ आश्रम पे लेकर जाते हैं जहाँ पर तियांग बड़े हुए हैं। उसके बाद फादर से मिला और उस अनाथ आश्रम में रहने वाले हर बच्चों से मिलकर बहुत सारी बातें किया और उन लोग के लिए गिफ्ट भी लेकर गए थे। और जैसे ये सब कुछ ख़त्म हो जाता है, उसके बाद जंगकुक तियांग को अपने साथ उसके घर लेकर जाते हैं। जंगकुक के पेरेंट्स तो तियांग को देखकर बहुत ही खुश हो गए और तियांग को हक करते उसकी फोrehead पे किस करते हुए कहता है, तुम तो बहुत ही क्यूट हो। तियांग बहुत ही शाय हो रहा था। जंगकुक ने अपने पेरेंट्स से कहा, वो बहुत ही शाय फील करता है, आप लोग इसके इतने करीब मत जाइए। वैसे भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है आपको उसकी इतने करीब देखकर। और तियांग को अपनी ओर खींच कर लेकर आते हैं। तियांग जंगकुक जिस तरह से उसको पकड़ के रखा था, तियांग को और भी शाय हो रहा था। तियांग ने अपनी नज़रों को नीचे करते हुए खड़े हुए थे। जंगकुक के पेरेंट्स ने कहा, तियांग तुम इतना शाय क्यों हो रहे हो? आखिर हम दोनों तुम्हारे मॉम डैडी तो है। तियांग को इस बात से बहुत ही ज़्यादा इमोशनल फील हुआ और वो लोग तियांग को बहुत सारा प्यार देने के बाद कहा, तुम बहुत अच्छे हो, तुमने हमारी बेटे से प्यार किया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और आज से तुम जंगकुक के हस्बैंड बनकर नहीं रहने वाले हो। जंगकुक कहता है, क्या मतलब है? मैं समझा नहीं। आखिर तियांग से मैं प्यार करता हूँ, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ और आप लोग हो कि? तो उसके पेरेंट्स ने कहा, हमने कब मना किया, लेकिन तियांग हमारा बेटा है, हम उसको अपनी बेटी की तरह प्यार देंगे। तियांग को और भी ज़्यादा प्यार मिलने की वजह से वो इमोशनल हो जाते हैं। तो मिस्टर जून उसको हक करने ही वाला था और मिसेज जून भी। जंगकुक ने तियांग को अपनी ओर खींचा और उसने टाइटली हक करते हुए कहा, मैं हूँ ना तुम्हें संभालने के लिए और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तियांग भी बहुत ही स्लोली कहता है, अब मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर जंगकुक के पेरेंट्स भी थे। जंगकुक के पेरेंट्स ने तियांग और जंगकुक की शादी की बहुत ही अच्छे से पार्टी ऑर्गेनाइज कर लिया और 2 दिन बाद जंगकुक और तियांग की शादी भी हो जाता है। शादी कंप्लीट हो जाने के बाद सब लोग उन दोनों को किस करने के लिए बोलने से पहले ही जंगकुक ने तियांग को अपनी ओर खींचा और उसकी होठों पर अपने होठों को टिका दिया और एक किस बहुत ही हंगरी और बहुत ही हॉट और ख़ास करके पर्वत दिख रहा था। जंगकुक तो तियांग को खा ही जाएगा। तो गाइस, इसी जगह पर एंड करता हूँ। आई होप आप लोग को पसंद आया हो और अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।